किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त सुखविंदर सिंह, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के जालंधर स्टेशन से। दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि अगर हमने बिजाई आलू की 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के दरमियान मान लीजिए करनी है, तो लगभग 80 दिन का समय हमारे पास बचा है। आज आपने आलू के बारे में क्या सोचना है, क्या करना है, 7 बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। हर अच्छा किसान जो उसकी फसल चल रही है उसका ख्याल रखते हुए भी उसके साथ वो अगली फसल की प्लानिंग करता है। सच पूछिए, मेरे पास ऐसे किसान भी हैं जो इस सीज़न के आलू की प्लानिंग नहीं कर रहे, वो इससे भी आगे वाले सीज़न की प्लानिंग किए बैठे हैं। उनको पता है कि अगले साल मैं कौन सी वैरायटी लगाऊंगा, कौन सी स्टेज का बीज लूँगा, कौन सी स्टेज का बीज मैं बेचूंगा। तो मैं 7 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं कि इस समय आप, इतनी गर्मी है, इसमें सोए ना रहें, इसमें कुछ ऐसा करें ताकि आपकी अच्छी सी प्लानिंग हो जाए। पहला ये है कि अपना कोल्ड स्टोर में ज़रूर जाके आइएगा, विज़िट करिएगा, वहाँ अपना माल देखिएगा कि माल का क्या हाल है। कई बार क्या होता है कि हमारे कोल्ड स्टोर में आपका जो पड़ा हुआ माल है वो पुंगरा जाता है या कोई और समस्या आ जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से या नमी की प्रॉब्लम से या कोई भी प्रॉब्लम से। आप जाके अपना माल निकलवाइएगा, 2-4 कट्टे उसमें देखिए उसका क्या हाल है। और अगर आप थोड़ा थोड़ा करके माल बेच रहे हैं तो आप खुद जाके वहाँ पे जो भी ख़रीदार है, कैसे कोल्ड स्टोर वाला उस मटेरियल को आगे बेच रहा है, या सिर्फ फ़ोन पे बात नहीं चलती, एक बार जाके ज़रूर देखना चाहिए। आज ही मुझे एक कोल्ड स्टोर वाले सज्जनों का फ़ोन आया था, बल्कि वो आज मटेरियल लेके भी आएंगे। अगर मौका मिला तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। वो कह रहे थे कि मेरे कोल्ड स्टोर से सेम वैरायटी का माल आज 500 रुपये कट्टा भी जा रहा है, उसी वैरायटी का माल कोई 200-250 को भी लेने को लिए तैयार नहीं। क्योंकि जब वो मटेरियल रखा गया था उनके कोल्ड स्टोर में तो किसान ने ध्यान ही नहीं दिया, बीच में हरा डाल दिया, बीच में गोली डाल दी, बीच में ओवरसाइज गोली, सब कुछ मिक्स डाल के रख दिया। तो इस तरह से आप कोल्ड स्टोर जाइए, देखिए जिनका अच्छा माल है, जिनको अच्छा पैसा मिलता है, वो कैसे मटेरियल को तैयार करके भेजते हैं और किस तरह से उनको फिर फ़ायदा होता है। और आप ज़रूर देखिएगा जो आपका मटेरियल, जो माल है, जो अगले अब इसी सीज़न में आपने जिसकी बिजाई करनी है, उसको ज़रूर देखिएगा कहीं पुंगराव तो नहीं हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 जो है आपका, जो सबसे ख़ास बात ये है कि इन दिनों में इस जो बिजाई का समय है, अपने खेत के हिसाब से उसकी प्लानिंग करिए, उसकी योजनाबंदी करिए कि आपने कौन से खेत में कौन सी वैरायटी बोनी है, उसमें कौन सी स्टेज का बीज बोना है। आज ही बैठे बैठे पंखा चला के ठंडी हवा में चाय की चुस्कियाँ लेते हुए अपने खेत की प्लानिंग कर लीजिएगा कि मेरे फ़लाँ खेत में फ़लाँ मैं बीज बोऊँगा। ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका बीज वाला खेत है, जिसमें आपने जो अर्ली जनरेशन का अच्छा बीज आपने बोना है, उसकी बिजाई आपने कभी लेट नहीं करनी है। तो योजनाबंदी कीजिए, प्लानिंग कीजिए। नंबर 3, जो बीज का इंतज़ाम है, आप विश्वास करिए कि जब समय आता है बिजाई का समय, उससे 10 दिन 5 दिन पहले फिर आपकी भागा दौड़ी होती है कि मुझे ये बीज चाहिए, G0 चाहिए, G1 चाहिए, 1 चाहिए, G2 चाहिए, और उस समय आपको कुछ नहीं मिलता। इसलिए ये समय है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस लेवल का कौन सा बीज आपने लेना है, कहाँ से लेना है। हो सकता है आज की डेट में रेट ना निकला हो, रेट बाद में निकले, लेकिन आप किसी से भी बात तो करिए कि आपको भाई ये बीज चाहिए, और आप पहले पता हो किस पार्टी से आपने लेना है। मैं हर साल की तरह इस बार भी मुझे पता है कि बहुत सी ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनका एक दाना भी बीज है ही नहीं है, सब कुछ फरवरी में उठ गया था या मार्च में उठ गया था। इसलिए बीज के इंतज़ाम के बारे में अभी से सोचना शुरू करिए। चौथा बिंदु ये है कि जो खेती एक ऐसा काम है जी, कि खेती में कभी भी आपकी जानकारी, नॉलेज वो पूरी नहीं होगी, हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। और हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, इसको खोलिए, इसमें एक प्लेलिस्ट है साइंटिफिक पोटैटो फार्मिंग। उसमें
1, 2, 3, 4 से लेके 65-70 तक वीडियोस डली हुई हैं। उस सारी वीडियोस को देखिए और अपने बीज की क्वालिटी को, अपनी आलू की फसल को सुधारिए, और जो भी उसमें आप देखें उसका एक डायरी पे नोट करते जाइए, ताकि आपको आपका ज्ञान आपका पक्का हो जाए। और इसके बिना और भी कहीं से आपको अच्छी जानकारी मिलती है, आपके पास कोई पुस्तक है, वो किताब है, तो उसमें से भी जानकारी लेके आप अपनी जानकारी बढ़ाइए, आपके पास बहुत दिन है। पांचवा ये है कि अब जैसे पंजाब में कई मेले लगते हैं आलू के ऊपर, अगले अनाउंसमेंट हो चुकी है। एक मेला लग रहा है 20 अगस्त को लग रहा है कहीं बरनाला के पास, एक खन्ना में लग रहा है मेला 17 को, और भी यहाँ जलंधर में भी एक मेला लगेगा। मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि जो लोग दूसरी स्टेट के हैं, अगर वहाँ पे इस तरह के मेले नहीं लगते तो आप भी यहाँ पे आके ज़रूर देखिएगा, कुछ ज्ञानवर्धन करिएगा। और छठा मैं ये कहूँगा कि इन्हीं आने वाले दिनों में जैसे जलंधर में या मोदीपुरम में हम लोग आलू के ऊपर 1 दिन के या 2 दिन के ट्रेनिंग कार्यक्रम रखेंगे। उसमें भी जब भी आपको मौका मिले तो उसमें भी आके अपनी ट्रेनिंग लीजिएगा, अपने आप को अपग्रेड करिएगा, अपना ज्ञानवर्धन करिएगा। तो इस तरह से आपकी खेती जो धीरे धीरे आलू की बढ़िया होती जाएगी। और सबसे ख़ास बात मैं मानता हूँ कि आप जो दूर जगह पे ट्रेनिंग लेने जाना तो कई बार आपके लिए मुश्किल होता है। सबसे अच्छी ट्रेनिंग, सबसे अच्छी बातचीत आप सीख सकते हैं अपने क्षेत्र के जो अच्छे किसान हैं, जो अच्छी खेती करते हैं, जो साइंटिफिक खेती, वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, उनके साथ यारी दोस्ती रखिए, उनको मिलिए, उनके साथ चर्चा करिए कि कैसे आप अपनी आलू की खेती कम खर्चे और अच्छी पैदावार करके आप अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। तो वो भी आपने सीखना है। और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जब किसान से बात करते हैं उसको लगता तो है मेरे पास बहुत ज्ञान है, पर ज्ञान की अभी भी बहुत कमी है। ख़ास तौर पे मैं खाद की बात, उर्वरकों की बात करता हूँ। बहुत कम किसान हैं जिनको ये पता है कि जैसे डाया है तो डाया, DAP है तो उसमें कितने % नाइट्रोजन है, कितने % फास्फोरस है। इसी तरह से दूसरी खाद है, यूरिया में कितनी नाइट्रोजन है, पोटाश में कितना पोटाशियम तत्व है। ये सारी चीज़ों का जो ज्ञान आपकी टिप्स पे होना चाहिए। ये समय है, YouTube खोलिए, आपका कंप्यूटर खोलिए, अपनी कोई किताब उठाइए, हमारा जो आपका ये YouTube चैनल उठा के उसमें अपने आप को कम से कम ये जो कुछ चीज़ें तो हैं जो आपकी टिप्स पे, उंगलियों पे हो, एकदम से आपको पता हो, आपकी दवाइयों का कौन सा इस्तेमाल करना है। तो मेन मतलब ये जो समय है जिसमें हम बाहर खेत का काम कम हो जाता है, तो अंदर बैठे बैठे अपना ज्ञान बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। डायरी पे लिखते जाइए जो भी आप सीख रहे हैं। ख़ास तौर पे मैं पंजाब वालों को कहना चाहता हूँ कि पंजाब वालों, तुसी बहुत सारे मेले का इंतज़ाम करते हो, बड़े लोग पहुँचते ने मेले देखण, पर किसी किसान के हत्थ दे विच डायरी पेन नहीं हुंदा। जेकर तुसी कोई मेला देखण जाते हो बिना डायरी, बिना पेन दे, तुसी अपना टाइम वेस्ट करके आ रहे हो। पेन लेके जाओ, कॉपी लेके जाओ, जिहड़ी भी चीज़ है उत्थे नोट करके लियाओ। जदों सवेरे तुसी मेला देखण जाते हैं, शाम नू वापस आते हैं मेला देखने के बाद, तो आप भरे हुए होने चाहिए ज्ञान से, जानकारी से। अगर आप वही ट्रैक्टर, वही हैरो, वही ट्रॉलियाँ, वही प्लांटर देख के वापस आ जाओ, वो तो आपने बहुत बार देख चुके हैं, ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं। मेला देखना या ट्रेनिंग लेने का मतलब ये होता है कि अपना ज्ञान का वर्धन करना, वो बहुत ज़रूरी है। खाली गए, खाली वापस आ जाए, कोई फ़ायदा नहीं, फिर घर में बैठिएगा। अगर जाना है तो पूरी तैयारी से जाइएगा और शाम को आके पूछिए अपने आप को कि मैं क्या सीख के आया हूँ। और हम आपको जलंधर में बहुत जल्दी बुलाने वाले, सभी को बुलाएंगे जलंधर में, बहुत शानदार कार्यक्रम करेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसको साझा करिए दूसरे किसानों के साथ। इसी तरह हम आने वाले दिनों में 70 दिन पे क्या करना, 60 दिन पे क्या करना, 50 दिन पे क्या करना, इस तरह कोशिश करेंगे कि आपको याद दिलवाते रहें कि आपका ये आलू की फसल का समय अब धीरे धीरे पास आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।